प्रश्न पूछा है कि हर महीने मैं दान धर्म करता हूँ, चाहे वह गौशाला में हो, अनाथ आश्रम में हो या फिर मंदिर में हो, पर तब भी शांति नहीं मिलती। लोग कहते हैं पुण्य कमाओ, पर यह पुण्य कहीं दिखता क्यों नहीं है? क्या सच में पैसे का दान करने से मन का बोझ हल्का होता है? मैंने कहा, इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुषों ने कहा है कि कोई कृत्य ना तो पाप पूर्ण होता है, ना ही कोई कृत्य पुण्य और पाप कृत्य पर नहीं निर्भर करता है। कोई भी कृत्य पुण्य हो सकता है, कोई भी कृत्य पाप हो सकता है। जिसे आप पुण्य कृत्य कहते हैं, अगर होश पूर्वक उसको करते हैं तभी वो पुण्य कृत्य बनता है। और जो भी कृत्य आप बेहोशी में करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको पुण्य मिल जाएगा, दान करना चाहिए क्योंकि दान करने से पुण्य मिल जाता है, ये होशपूर्ण कृत्य नहीं है, ये बेहोशी का कृत्य है। लेकिन दान करते समय अगर आपके प्राणों में ये भाव आ जाए कि मैं किसी गरीब बच्चे की शिक्षा के लिए छोटा सा सहयोग देकर उसके जीवन में आनंद की पुलक पैदा काम करना चाहता हूँ, आपके प्राणों में छटपटाहट हो कि इस धन से किसी बच्चे के जीवन में आनंद का संगीत पैदा होगा, उसके माँ बाप के जीवन में आनंद की पुलक पैदा होगी, उसके जीवन में कुछ सुख सुविधाएं आएंगी, वह जिंदगी का नरक झेलने से बच जाएगा। और आपके प्राणों में एक चटपटाहट हो कि मैंने एक छोटा सा सहयोग अपनी क्षमता के अनुसार कर दिया। तो वो सहयोग करते समय जब होश पूर्वक करेंगे तो आपको उस सहयोग को करते समय ही भीतर से एक आनंद की अनुभूति होगी। और जो भीतर से आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति ही पुण्य बनती है। उस अनुभूति का नाम ही पुण्य है। मैकेनिकली मत करो, इस स्मरण के साथ, इस भाव के साथ कि मैं किसी गरीब बच्चे की मुस्कान, उसके माँ बाप की मुस्कान, उसकी जिंदगी में आनंद की तरंग पैदा करने के लिए ये छोटा सा सहयोग दे रहा हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मैं ये छोटा सा सहयोग देने में सक्षम हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव। इस भाव से जब आप सहयोग करते हैं तो होश पूर्वक किया गया ये दान, होश पूर्वक किया गया यह सहयोग आपके लिए वरदान बन जाता है और 1000 गुना ज्यादा मुस्कान आपके जीवन में आए, इसके पात्र बन जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस 9 वर्ष पर मैंने हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान को, इस विराट अभियान को पूरे हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान से पूरी पृथ्वी पर फैलाने का संकल्प लिया है। हमें जो छोटा सा सहयोग मेरे भीतर से संभव है, मेरे प्राणों से, आनंद भाव से आज हम संकल्प लेंगे कि वो सहयोग हम इन गरीब बच्चों को और उनके माँ बाप के जीवन में आनंद की मुस्कान और आनंद की झलक लाने के लिए ये छोटा सा सहयोग करते हैं। धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से ये सहयोग आप हर रोज करें। ये आपके जीवन में जब भी इसका स्मरण होगा, और ये सहयोग उतना ही दीजिए जितना आप हर माह आनंद भाव से दे सकते हैं। और हर एक को इस सहयोग को देने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि देना ही पाना है। मैंने इसी सत्य को जीवन में जाना है। जिन्होंने स्वयं को जाना है, आत्मा को जाना है, परम आनंद को पाया है, परमात्मा को पाया है, उन्होंने इस सत्य को चीख चीख कर कहा है कि अध्यात्म जगत का सबसे शक्तिशाली सूत्र है, जो तुम देते हो वो अनंत गुना बढ़कर तुम्हारे पास वापस लौटता है, अनंत गुना बढ़कर तुम्हारे ऊपर बरसता है। सागर भाप बनकर आसमान को पानी पहुंचाता है और वही बादल बरसकर सागर को पानी से लबालब भर देता है।
इस अस्तित्व में देना और लेना जारी है। सिर्फ लेना जारी रहा और देना संभव ना हुआ तो आपके जीवन में योग भंग हो जाता है। और जब योग भंग हो जाता है तो जीवन में आती है उदासी, निराशा, चिंता, तनाव, अकाल मृत्यु, अकाल बीमारियां, अकाल संकट और तरह तरह के विक्षोभ, तरह तरह के पागलपन। इसीलिए आज तक पृथ्वी पर कोई भी धर्म या आध्यात्मिक अभियान पैदा हुआ है, हर एक ने देने पर जोर दिया और देते समय ही मिल जाता है। देने के बाद मिलेगा इसकी बात छोड़ो। जिस समय तुम देते हो, जिस समय तुम अर्पित करते हो गुरु चरणों में किसी सेवा के नाम पर, तो जो खुशी और जो आनंद का भाव आपके प्राणों में उठता है वो सच्ची उपलब्धि है, वही आपके लिए वरदान बन जाती है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।